जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 54 उम्मीदवार मैदान में, 18 पर आपराधिक मामले। झारखंड में दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव 20 मई को होगा। इसके लिए 54 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें से 18 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथ पत्र के आधार पर यह जानकारी दी है। दूसरे चरण में झारखंड के चतरा, कोडरमा और हजारीबाग लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। भाजपा के 100% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक केस की जानकारी दी है। वहीं कांग्रेस और झारखंड पार्टी के 50% उम्मीदवारों ने बताया कि उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। इन 3 सीटों पर 23 निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। इनमें से 8 ने कहा है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 4 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं। बता दें कि भाजपा ने सभी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने 2 सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। झारखंड के 9वीं के बच्चों का रिजल्ट आएगा इस हफ्ते। 11वीं में दाखिला शुरू। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 9वीं क्लास का रिजल्ट इस हफ्ते जारी कर सकता है। बोर्ड ने 8वीं का रिजल्ट भी अभी जारी नहीं किया है। इस बीच जैक, सीबीएसई और सीआईएससी 10वीं का रिजल्ट जारी होने के साथ ही 11वीं में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजधानी के +2 स्कूलों और इंटर कॉलेज में ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से एडमिशन फॉर्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं निजी स्कूलों में प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया पूरी कर प्रोविजनल एडमिशन पूरा करा लिया गया है। अब विद्यार्थी अपने बोर्ड के अंक के आधार पर फाइनल एडमिशन ले सकेंगे। राजमहल लोकसभा सीट से इन 2 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द। जाने क्या है इसकी वजह। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में झारखंड के 3 सीटों राजमहल, दुमका और गोड्डा से सीटों पर मतदान होना है। इसी कड़ी में खबर मिल रही है कि राजमहल के 2 उम्मीदवारों का डीसी हेमंत सती ने नामांकन रद्द कर दिया है। दोनों प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। इसके बाद अब इस सीट में केवल 15 ही चुनाव मैदान में रह गए हैं। डीसी हेमंत सती ने दोनों की उम्मीदवारी रद्द करने की वजह शपथ पत्र को नहीं भरना बताया है। उन्होंने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी नाथालिया माल्टो और गंगाराम माल्टो फॉर्म 6 शपथ पत्र नहीं भरा था। इस वजह से उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। बता दें कि दुमका, गोड्डा, राजमहल लोकसभा सीटों पर नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशी 17 मई तक दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम पूछताछ में शामिल होने के लिए पहुंचे ईडी कार्यालय। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम से ईडी की टीम की बुधवार को फिर से पूछताछ होनी है, क्योंकि कल रात तक उनसे पूछताछ पूरी नहीं हुई थी। इसे लेकर वे तकरीबन 12 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे। जानकारी के अनुसार ईडी ने उन्हें 11 बजे का समय दिया था, लेकिन वह 1 घंटे देर से पहुंचे। हालांकि इससे पहले सूचना मिल रही थी कि उनकी तबीयत खराब है। इस वजह से उनके आने पर संयस बना हुआ था। गौरतलब है कि मंगलवार को उनसे 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ हुई थी। बता दें कि आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल और जहांगीर को ईडी ने कुछ दिनों पहले गिरफ्तार कर लिया था। इसी मामले में मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ हो रही है। मोबाइल ने परिवार से बढ़ाई लोगों की दूरियां, बच्चों में इसकी सबसे अधिक लत। आज विश्व परिवार दिवस है। बेहतर परिवार के संवयन से ही अच्छे समाज का निर्माण होता है। साल 1994 में संयुक्त राज्य ने परिवार की महत्ता बनाने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। अब तक हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जा रहा है। आज के दौर में मोबाइल और नई तकनीक ने व्यक्तियों के बीच की दूरी बढ़ा दी है। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, लेकिन आज मोबाइल परिवार में भारी पड़ रहा है। मनोचिकित्सकों के पास बच्चों और लोगों को मोबाइल की लत लगने की शिकायतें लगातार आ रही है। ऐसे में जरूरी है कि हम मोबाइल को परिवार और समय के ऊपर हावी न होने दें, एक दूसरे से संवाद बढ़ाएं। गिरिडीह में युवक को दिन दहाड़े मारा चाकू, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया टैक्सी स्टैंड के समीप बुधवार सुबह आधा दर्जन से अधिक लोगों ने एक युवक पर चाकू से वार कर दिया। युवक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहोडी के रहने वाले छोटी कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों व परिजनों के सहयोग से युवक को इलाज के लिए नवजीवन नर्सिंग होम लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज
इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया, लेकिन वहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने जिला परिषद कार्यालय के पास सड़क जाम कर दिया। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मृतक के परिजन लगातार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। झारखंड में जालसाजी करने वाले अस्पतालों की सूची ईडी को भेजने के बाद माफी दे रहे मंत्री। झारखंड सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में जालसाजी करने वाले अस्पतालों की सूची ईडी को भेज दी, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्री उन्हें अस्पतालों को माफ करने में लगे हैं, जबकि जालसाजी करने वाले अस्पतालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और उनका लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है। आयुष्मान भारत योजना में जालसाजी का मामला प्रकाश में आने के बाद ईडी ने अगस्त 2023 में स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर इससे संबंधित ब्यौरा मांगा था। ईडी ने जानना चाहा था कि झारखंड सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा किए गए कितने फर्जी दावों को पकड़ा है। इसके अलावा जालसाजी करने वाले अस्पतालों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी सहित की गई अन्य कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 7 जिलों के 13 अस्पतालों की सूची ईडी को उपलब्ध कराई थी। इन अस्पतालों पर 500 से अधिक फर्जी दावे करने सहित अन्य प्रकार की जालसाजी करने का आरोप है। इधर ईडी के भेजी गई सूची में शामिल अस्पतालों को अब स्वास्थ्य मंत्री ने माफ करना शुरू कर दिया है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा जालसाजी करने वाले अस्पतालों से सिर्फ दंड की वसूली कर उन्हें फिर से आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करने के लिए सूचीबद्ध किया जा रहा है। झारखंड में साइक्लोन का असर खत्म, 40 के पार पहुंचने लगा पारा। जाने आज कैसा रहेगा मौसम। झारखंड में साइक्लोन का असर खत्म हो गया है। इसका असर तापमान पर दिखने लगा है। बादल छट गए हैं। इससे राजधानी का तापमान भी बढ़ने लगा है। कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँच गया है। सबसे अधिक करीब 41 डिग्री सेल्सियस तापमान डाल्टनगंज का रिकॉर्ड किया गया। संथाल परगना के करीब सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 या उससे अधिक हो गया है। वहीं अगर हम आज की मौसम की बात करें तो तकरीबन रांची समेत सभी जिलों में मौसम साफ रहेगा। दिन भर धूप खिली रहेगी, जबकि जमशेदपुर की बात करें तो तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होगा। आने वाले दिनों में यहां 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। 20 मई तक शहर का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का आसार है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि धीरे धीरे तापमान और बढ़ेगा। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। 20 मई को संथाल परगना इलाके में बारिश हो सकती है। यहाँ गरज के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। शेष राज्यों में आकाश में हल्के बादल छाए रहेंगे। मौसम शुष्क रहेगा। 17 और 18 मई को राजधानी का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो सकता है। न्यूनतम तापमान भी 26 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक रहने का अनुमान है। वोटर निर्भीक होकर मताधिकार का प्रयोग करें, यह प्रशासन की प्राथमिकता। जिला निर्वाचन पदाधिकारी स देवघर डीसी विशाल सागर व एसपी राकेश रंजन ने लोकसभा चुनाव के सफल संचालन को लेकर मंगलवार को प्रखंड के 7 क्रिटिकल बूथों का जायजा लिया। इस क्रम में उन्होंने मतदान केंद्रों में सुविधाओं की जानकारी ली और सुरक्षा व्यवस्था व विधि व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में डीसी ने ग्रामीण मतदाताओं के संवाद स्थापित कर उनसे निर्भीक होकर 100% लोगों से मतदान करने की अपील की। निरीक्षण के दौरान डीसी ने बताया कि निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को यह विश्वास जगाना है कि प्रशासन निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रतिबद्ध है। मतदान के दौरान कहीं किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए वहां सीआरपीएफ की तैनाती होगी। रिश्तेदार के अस्पताल में भर्ती करने का दिया झांसा, कर ली 25,000 रुपए की ठगी। जसीडीह थाना क्षेत्र के डाबर ग्राम नारायणपुर निवासी एक युवक से साइबर अपराधियों ने उनसे बहनोई के अस्पताल में भर्ती करने का झांसा देकर 25,000 रुपए की ठगी कर ली। इस संबंध में पीड़ित अभिषेक कुमार ने साइबर थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। बताया है कि एक सप्ताह पूर्व गिरिडीह जिले के राजधनवार थाना क्षेत्र निवासी उनके बहनोई का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था।
उसी अकाउंट से एक व्यक्ति ने बहनोई के बीमार होने व अस्पताल में भर्ती करने का झांसा देकर रुपए की मांग की। अभिषेक ने उस वक्त बहनोई से मोबाइल पर कॉल लगाया तो बात नहीं हो सकी। ऐसे में उन लोगों की चिंता बढ़ गई तो उसे दिए गए नंबर पर 5 बार में 5-5 हजार रूपए करके कुल 25,000 रूपए ट्रांसफर कर दिया। बावजूद अभिषेक से फेसबुक के जरिए पैसे की मांग की जा रही थी। सुबह में उसे बहनोई से बात हुई तो उन्होंने ऐसी कोई भी बात होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वे तो ठीक हैं। तब अभिषेक को लगा कि बहनोई के हैक किए हुए फेसबुक अकाउंट से साइबर अपराधियों ने ठगी कर ली है। इसके बाद वह मामले की शिकायत देने साइबर थाना पहुंचा। मामले में साइबर थाने की पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।